हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब इस दिन में आनंदित होते हैं और परमेश्वर के बनाए हुए इस दिन में मगन होते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम सब एक साथ मिलकर कहें कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के द्वारा हमको दिया गया वो राजदंड है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में राज कर सकते हैं, अपने जीवन की कमजोरियों पर राज कर सकते हैं और अपने सारी घटियों पे राज कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इस संसार की प्रॉब्लम्स पर राज कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता संसार की नहीं है, चीथड़े वाली धार्मिकता नहीं है। ये परमेश्वर की धार्मिकता जो कि ऊपर से उतरी है, जिसके लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाया है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। तो अनुग्रह 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 पर अनुग्रह परमेश्वर का हमारे जीवन पर होता जा रहा है मेरे प्रियो हर दिन। आमीन, हालेलुया। जैसे परमेश्वर की मर्सी हर एक दिन हमको नई मिल जाती है, प्रभु का अनुग्रह भी हमारे जीवन में हम जब रोज मांगते हमको अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु उडेलता है, प्रभु देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे जीवन पर उडेलता है क्योंकि ये मुफ्त में है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। कैसे जीतेगा? क्योंकि हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, हमारी धार्मिकता यीशु मसीह में निहित है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, तो यीशु मसीह हमको निर्दोष साबित करने के लिए खड़ा है। आमीन, हालेलुया। राइटियस को वो कभी कंडेम नहीं होने देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया संसार में, ताकि यीशु मसीह हमको इस संसार में आकर बचाए मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का मांगते रहें, उठाते रहें यीशु मसीह को ऊपर अपने जीवन में। में मेरे प्रियो यीशु मसीह को ऊपर उठाते रहें, उसकी धार्मिकता को ऊपर उठाते रहें, उसकी धार्मिकता को रोज खोजते रहें। उसकी धार्मिकता प्रभु ने एक ही प्रभु ने क्या खोजने को कहा है मेरे प्रियो? सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस। प्रभु ने खोजने के लिए कहा है आपको कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। आमीन, हालेलुया। पर पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो किसके राज्य की हमको खोज करना? परमेश्वर के राज्य की हमको खोज करना। किसकी धार्मिकता की खोज हमको करना? परमेश्वर की धार्मिकता की खोज हमको करना। शत्रु क्या करता है कि हमको हमारी तरफ कंसंट्रेट कर देता है, ये तूने ये किया, ये तूने वो किया, यानी कि सेल्फ राइटियस हो जाओ कि मैंने क्या किया, मेरे से अब ये गलती हो गई, मेरे से अब वो गलती हो गई। अब ये होता ये है मेरे प्रियो कि शत्रु को बस परमेश्वर का ज्ञान बस आ जाता है। उसको ये पता रहता है कि जब प्रभु ने कहा है कि राइटियसनेस सीख करो परमेश्वर की, तो उसका काम यह है कि परमेश्वर की राइटियसनेस सीख, वो राइटियसनेस ही सीख करवाएगा। देखिए, वो राइटियसनेस ही सीख करवाएगा, लेकिन परमेश्वर की नहीं कराएगा, वो खुद की राइटियसनेस सीख करवाएगा। परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं ढूंढवाएगा वो कि परमेश्वर की धार्मिकता को हम ढूंढे। वो हमको बोलेगा, हमारी धार्मिकता को ढूंढने को बोलेगा कि अब तेरे से ये गलती हो गई, अब तेरे से वो गलती हो गई, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कौन है जो परमेश्वर के चुने पर दोष लगा सकते हैं? परमेश्वर जिसमें से धर्मी ठहरा। तो शत्रु को हम बोले कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमको जो आशीष दी है उसकी कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है, ना कि किसी और ने। हालेलुया। तो हमको यीशु मसीह की धार्मिकता को ऊंचा उठाना मेरे प्रियो। जितना ज्यादा हम प्रभु को ऊंचा उठाएंगे, जितना हम ऊपर परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाएंगे, उतना ज्यादा ही हम प्रभु में बलवंत और आशीषित और ज्यादा अपनी रियलिटी में, अपनी आइडेंटिटी में स्टैब्लिश होते जाएंगे। फिर हम देखेंगे ऑपरेशन हमारे जीवन पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दिए हुए इस गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस के लिए हालेलुया। ये गिफ्ट है मेरे प्रियो और ये फ्री है। इसके लिए हमको कोई कीमत नहीं चुकाना। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब ये हमारे जीवन में
आ जाता है। जैसे अब्राहम परमेश्वर में धर्मी था, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, तो इब्राहिम के जैसे ही हम विश्वास के में धर्मी ठहराए गए हैं। और जो इब्राहिम की आशीष थी, इब्राहिम हमारा पिता है मेरे प्रियो, जो इब्राहिम की आशीष है, हम इब्राहिम के बीज हैं। तो जो भी आशीष इब्राहिम की परमेश्वर ने रखा वो हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें राष्ट्रों के लिए आशीष बनाएगा, परमेश्वर और हमको ऊंचा परमेश्वर हमारे लिए हमको जो हमको डिसऑनर करेगा प्रभु उसको कर्ज करेगा। ऐसे सारे आशीष की बातें जो इब्राहिम के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए रख दी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस कर दिया, ब्लेसिंग्स ऑफ इब्राहिम से, अब्राहम की आशीषों से, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में और ज्यादा जाने, जो कि परमेश्वर क्लियरली कहता भजन संहिता 34 और उसके 15 में कि परमेश्वर की आंखें उसके धर्मी जन पर लगी रहती हैं और उसके कान उनके रोने की तरफ लगा रहता है। आमीन, हालेलुया। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो कि हमको हर समय देखने वाला कोई है, हर समय, स्पेशली हमको, हम जो यीशु मसीह में धर्मी हैं, हम जो यीशु मसीह की धार्मिकता को, यीशु मसीह के बिलीवर हैं, हमको देखने वाला हर समय कोई है, हमारी सुनने वाला हर समय कोई है। और हम ये याद रखें, क्योंकि हम धर्मी हैं इसलिए हमको सुनने वाला हर समय कोई है, इसलिए हमको देखने वाला हर समय कोई है। प्रभु यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमको देखने वाला कोई ना कोई है, हमको सुनने वाला कोई ना कोई है, वो खुद यीशु मसीह है। परमेश्वर की आंखें हमेशा धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें हमेशा धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान हमेशा उनके रोने पर सुनाई देते। अब देखिए, यहाँ पर यह नहीं लिखा कि परमेश्वर के कान हमेशा उसकी आवाज के लिए तत्पर रहते या फिर उसकी आवाज के सुनने के लिए कि कब धर्मी बोले, लेकिन यहाँ पर यह लिखा है कि धर्मी जन का रोना जब परमेश्वर के पास पहुंचता है, प्रभु उसको सुनता है। ये हमका ये मतलब है, रोना, स्पेशली रोना। क्या हम इस रोने को अन्य भाषा से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल मेरे प्रियो, बिल्कुल। परमेश्वर, एक धर्मी जन जब अन्य भाषा में भी बात करता है तो वो एक परमेश्वर के सामने स्वीकार युक्त प्रार्थना जब एक धर्मी जन करता है वो भी प्रभावशाली रहती है। और वैसे भी परमेश्वर की दी हुई भाषा जो है, टंग्स में जब हम प्रेयर करते हैं वो प्रभावशाली होती है। लेकिन एक धर्मी जन जब प्रार्थना करता है उसकी बातें ये लोग होती है, वो चाहे नॉर्मल वर्ड्स में हो, वो चाहे परमेश्वर के अन्य भाषा में हो। आमीन, जैसे हम रोते हैं प्रभु सुन लेता है, और प्रभु की आंखें तो हमको हमेशा देखती रहती, यानी कि हमको देखने वाला कोई ना कोई है। आमीन, हालेलुया। और वो प्रभु परमेश्वर खुद है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारी तरफ लगी रहती है, क्योंकि हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है, हम यीशु मसीह में धर्मी जन हैं। आमीन, हालेलुया। हमारे सारे पाप माफ है, आज कल और परसों, कल आज और परसों के सारे पाप, हर एक पाप की क्षमा हमको मिल चुकी है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से हम धुल चुके हैं। अब मैं यहाँ पर पाप को सपोर्ट ही नहीं कर रहा मेरे प्रियो, पाप गलत है, और उस पर जीत हासिल करने के लिए प्रभु अपना अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह उडेलता है। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर जानता है मिट्टी ही है, परमेश्वर जानता है हम मिट्टी ही है। अब परमेश्वर हमारी कमजोरियों को जानता है, हम सारी बातों को जानता है, और धीरे धीरे वो हमको अपने जैसा बनाता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। रिलीजियस नहीं, यीशु मसीह रिलीजियस नहीं है, हमारा अपने जैसा राइटस, अपने जैसा फेथ वाला, भरपूर रूप से आशीषित एक इस दुनिया में। आमीन, हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो कि संसार पर विजय पा लेता है। तो जैसा यीशु मसीह वैसे इस संसार में हम हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, जैसे एक माता की आंखें उसके बच्चे पर लगी रहती है, उसी प्रकार की से परमेश्वर के बच्चों पर परमेश्वर की आंखें सदा लगी रहती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी हमको ऐसे नहीं छू सकता,
कोई भी हमको ऐसे नहीं छू सकता, क्योंकि प्रभु हमारी ओर है। आप जानते हैं कि परमेश्वर की कान जो है वो धर्मियों की तरफ है। जैसी वो प्रार्थना करता, तो जैसी हम प्रार्थना करते हैं, तो हमको ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए मेरे प्रियो, हमको ये भरपूर कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा, और ये परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना बहुत ज्यादा वेट रखती है। और जब एक धर्मी जन प्रार्थना करता है तो उसको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि उसकी प्रार्थना में बहुत ज्यादा वेट है, प्रभु सुन रहा है। ये होके रहेगा मेरे प्रिय, ये पहले भी हुआ है, ये अभी भी हो रहा है। आमीन, हालेलुया। हमारे कुछ सही कर देने से एक्स्ट्रा धर्मी हम होने नहीं वाले, क्योंकि हम सब उसी दिन परफेक्टली धर्मी हो गए थे जिस दिन यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया था। अब जानते परमेश्वर का वचन कहता है कि द फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइटियस मैन अवेलeth मच। हम उस परमेश्वर के धर्मी व्यक्ति है, और हमारी जो प्रार्थना है उस प्रार्थना में परमेश्वर ने बहुत ज्यादा बल दे के रखा मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दे के रखा, उसको बहुत ज्यादा महत्व दे के रखा, उसको सेपरेट करके रखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं वो एक सुगंध के रूप में परमेश्वर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आमीन, हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं प्रभु परमेश्वर बाकी लोगों की नहीं सुनता, मगर परमेश्वर वेट करता है, बहुत ज्यादा वेट देता है मेरे प्रियो, हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थनाओं को। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब आगे देखते कि देखिए हम विश्वासी हैं, हमको ये विश्वास करना है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हम धर्मी है, विश्वास के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा नहीं। देखिए होता क्या है मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं हमको पहले तो 10 प्रकार की चीजें दिखती हैं, दूसरे 10 प्रकार के दोष हमारे मन में आते रहते, तूने ये किया, तूने वो किया। अब प्रभु तेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करेगा। सबसे बड़ी बाधा कि वो आप में और परमेश्वर में, शत्रु आप में और परमेश्वर में एक गैप लाने की कोशिश करता, मन के विचार के अनुसार या फिर शत्रु के विचार के अनुसार कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये किया, अब प्रभु तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मैं बताता हूं मेरे प्रियो, एक अन्य जाति जो कि यीशु मसीह के लहू से धुला भी नहीं है, प्रभु ऐसों की प्रार्थना तक सुन लेता है। तो आप जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हो, क्या प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? आप जो धर्मी व्यक्ति हो यीशु मसीह में, क्या प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? प्रभु क्लियरली सुनता है। आमीन, हालेलुया। क्लियरली सुनता है, और आपको विश्वास की आप जो है प्रभु में धर्मी है, विश्वास के द्वारा इसलिए सुनता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजें। इस वजह से कि क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमको याद रखने में मदद करता है कि हम बहुत ज्यादा वेट कैरी करते हैं। हम इस संसार की ज्योति हैं, हम इस संसार में नमक का काम करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम इस संसार की ज्योति हैं, हम इस संसार में नमक का काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नमक किस काम के लिए आता है? फूड में टेस्ट के लिए। वैसे संसार में हम किस काम के लिए? ताकि इस संसार में अलग ही दिख जाए कि कोई प्रभु का है, जिसके रहने से वहां पर वातावरण अलग हो जाता है। आमीन, हालेलुया। और ये सारी जब हम रोज यीशु मसीह की धार्मिकता को खोजते हैं और उसको रोज बोलते हैं कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, तो यीशु मसीह वेट करता है, हमको भार देता, वो वेट को हम समझ सकते हैं, और धर्मी जन की प्रार्थना के वेट को हम फिर समझ सकते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर की आइडेंटिटी में हम और ज्यादा स्थापित होने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। सारी चीजें जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है, जो जिसके पीछे जेंटाइल्स भाग रही हैं, वो हमारे जीवन में ऐड होने लगती, ऐड पे ऐड, ऐड पे ऐड, ऐड पे ऐड। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। क्या आप जानते हैं अब्राहम की आशीषों के विषय में? अब्राहम की आशीषें भी इससे ही रिलेटेड है मेरे प्रियो।
अब्राहम जो था विश्वास के द्वारा धर्मी था, और उसकी जितनी भी अब्राहम की आशीषें थी वो सब व्यवस्था के पहले की थी, यानी कि उसको कोई व्यवस्था पूरी करने नहीं पड़ा। पहले परमेश्वर ने उसको आशीष दी और परमेश्वर ने उसको आगे भेजा, और अब्राहम आशीषित था। परमेश्वर ने उससे एक वाचा बांधी और परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया, और अब्राहम को परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के द्वारा आशीषित किया। सिर्फ ये एग्जाम्पल पोर्ट्रे करने के लिए कि सेम तरीके से हम भी आशीषित होंगे यीशु मसीह के लॉ फुलफिल करने के बाद, क्योंकि यीशु मसीह ने लॉ फुलफिल कर दिया, व्यवस्था पूरी हो चुकी है। अब व्यवस्था बीच में नहीं रोड़ा बनेगी कि हमको कुछ करना पड़ेगा तो हम आशीषित होंगे। हमको प्रभु ने पहले आशीषित कर दिया, अब हमारे जीवन में के द्वारा प्रभु की आशीषें बह रही है। अब हम आशीषित हैं और हमारे द्वारा लोग आशीषित होते हैं, क्योंकि जैसे अब्राहम आशीष था, जैसा अब्राहम आशीषित था, हालेलुया, जैसा अब्राहम आशीषित था मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हम अब्राहम आशीषों का स्त्रोता था, उसी प्रकार से हम भी आशीषों के स्त्रोता बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, द राइटियस फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री एंड ग्रो लाइक अ सेडार इन लेबनान, कि एक धर्मी जन जो है वो पाम ट्री के जैसे फ्लरिश होता है, फलता फूलता है, और एक देवदार, लेबनान के देवदार के जैसे उगता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब देखते हैं मेरे प्रियो कि पाम ट्री की स्पेशलिटी क्या होती है। पाम ट्री जो खजूर का पेड़ होता है उसकी स्पेशलिटी क्या होती है। देखिए, एक तो इनकी महिमा ही अलग होती है कि जब आप इन पेड़ों को देखें और आप अन्य पेड़ों को देखें तो ये अलग से दिखते हैं, आपको देखने में आनंद आता है इनको, और उनकी ग्लोरी ही अलग रहती है। और ये आइलैंड्स पे मिलते हैं, समुद्र किनारे मिलते हैं, तो जब इनको देखो तो इनकी एक ग्लोरी ही अलग रहती है मेरे प्रियो, और उनके पास जाने में भी अच्छा लगता है। तो ये जो है ये एक मोस्ट वैल्यूएबल ट्रीज है पृथ्वी के। आमीन, हालेलुया। जैसे वैसे ही हम धर्मी जन भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। हालेलुया। व्हेन इट कम्स टू नेचुरल एंडोमेंट, जो धर्मी जो खजूर के पेड़ की जो खासियत है वो ये है कि ये बहुत वैल्यूएबल ट्री है पृथ्वी पर, और इसका पाम ट्री का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाता। इसकी एक खासियत है, खजूर के पेड़ की खासियत यह है कि इसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाता, पाम ट्री की। तो ये धर्मी जन की खासियत है मेरे प्रियो, कि धर्मी जन भी बहुत वैल्यूएबल है और इसकी लाइफ वेस्ट नहीं, धर्मी जन की लाइफ वेस्ट नहीं जाती। जैसे अब्राहम आशीषित था वैसे हम भी आशीषित हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वैसे ही हम भी आशीषित हैं। पाम ट्री की और खासियत है कि वो रिकॉग्नाइज किया जाता है एक ब्लेसिंग के रूप में, एक ब्लेसिंग के रूप में। ठीक उसी तरीके से हम भी एक ब्लेसिंग है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब एक धर्मी जन जो है वो खजूर के पेड़ के नाए ऊंचा उठता और उसकी ग्लोरी जो है वो अलग दिखती है मेरे प्रियो। एक धर्मी जन की ग्लोरी जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, विश्वास के अनुसार, उसकी ग्लोरी जो है वो अलग दिखती है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ एक रेवलेशंस आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो। जैसे कि आप देखिए कुछ फेवरेट्स होते हैं प्रभु के, जैसे कि बर्ड्स में या बर्ड्स में जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनमें प्रभु का फेवरेट हम ईगल कह सकते हैं, और एनिमल्स में हम लायन कह सकते हैं, और माउंटेन में हम जायन कह सकते हैं, माउंट जायन। और हम पेड़ों में पाम ट्री को कह सकते हैं। आमीन, क्यों प्रभु इन सब को कंपेयर करता है? आमीन, हालेलुया। हमारे जीवनों से प्रभु इन सब बातों को कंपेयर करता है। धर्मी जन को प्रभु सिहीन से कंपेयर करता है, धर्मी जन सिहीन के जैसा होता है। और हमारी जवानी को प्रभु उकाब की नाई नया करता है। ईगल्स के लिए कहा गया, उकाब की नाई नया करता है। सियोन पर्वत पर प्रभु रहता, उसका अनुग्रह विराजता है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पाम ट्री के जैसे धर्मी जन
होता है। आमीन हालेलुया। ये सारी बातें एक दूसरे से लिंक्ड है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। अब आप देखिए आगे दिया गया कि एक धर्मी जन जो है वो देवदार के पेड़ के जैसा होता है। अब देवदार के पेड़ के जैसा भी होता है और पाम ट्री के जैसा भी होता है, लेकिन देवदार पेड़ की क्या खासियत है कि देवदार एक बहुत ही ऊंचा पेड़ होता है, एक नोबल पेड़ होता है, अच्छा पेड़ होता है, जैसे पाम ट्री के जैसे। और ये जो पेड़ है ये घना होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है और सदाबहार हरा रहता है। एक धर्मी जन भी सदाबहार हरा भरा रहता है, फल देता है अपने उम्र हो जाने के बाद भी। आमीन हालेलुया। फलवंत रहता है। आमीन हालेलुया। ये ब्लेसिंग है परमेश्वर की, अब्राहम के जैसे। अब्राहम परमेश्वर का एक रूप है, जो हमारा पिता अब्राहम है वो परमेश्वर का एक रूप है, जिसके द्वारा हमको प्रभु दिखाता कि धर्मी जन की लाइफ कैसी रहेगी। आमीन हालेलुया। तो एक राइटियस पर्सन, एक धर्मी जन, विश्वास वाला, वो हमेशा टॉल और एवरग्रीन रहेगा, हमेशा ऊंचा और सदाबहार हरा रहेगा। आमीन हालेलुया। भजन संहिता 146 का 8 कहता है कि परमेश्वर धर्मी जन से प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी जन को प्रेम करता है। वो यहोवा सिदकेनु है, यानी परमेश्वर हमारी धार्मिकता। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारी धार्मिकता। कौन है जो उसके चुने हुए पर दोष लगा सके? प्रभु ने, ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह कीजिए सुनने वालों पर, इनके जीवन से जड़ से परेशानियों को उखाड़ कर फेंकिए। हालेलुया। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह और आपकी धार्मिकता में स्थापित हो पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। चंगाई दीजिए एड्स से, चंगाई दीजिए कैंसर से, चंगाई दीजिए डायबिटीज पुराने रोग से, चंगाई दीजिए निर्बुद्धता से, निर्बलता से। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ अधिकार के साथ। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जबलपुर शहर, मध्य प्रदेश, इंडिया पर आपकी बहुतायत की आशीष हो। बहुतायत से प्रभु जबलपुर शहर में अच्छी वर्षा हो, मध्य प्रदेश, इंडिया में हर जगह अच्छी वर्षा हो, स्पेशली जबलपुर में मेरे प्रभु परमेश्वर, और मध्य प्रदेश में आपका बहुतायत से आशीष देखने को मिले। और ये शहर और ये मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, मध्य प्रदेश बहुतायत से आशीषित हो। इस देश को प्रभु बहुतायत से आप आशीषित करें। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना पूरा कर। आमीन। थैंक यू।